हम यात्रा कर रहे थे। उस दिन बस की यात्रा थी, गर्मी के दिन थे, मनाली जा रहे थे। आधे रास्ते में एक स्थान है किरतपुर। किरतपुर पे बस रुकी, ड्राइवर ने कहा खाना पीना जो भी है खा लो, आधे घंटे के बाद चलते हैं। एक बुजुर्ग बैठे थे हमारी पिछली वाली सीट पे, उसके साथ एक नौजवान बैठा था। उस नौजवान ने कहा आपको कुछ चाहिए, आप मत कष्ट करो, आप उठ बैठ नहीं सकते, जो कुछ चाहिए मैं ले आता हूं। वो उनके लिए नींबू पानी ले आया, कुछ फ्रूट केला आदि ले आया, ध्यान रखो ये सब ले आया। वो उसने पैसे देने की कोशिश की, नहीं जैसे आप मेरे पिता के समान है, मैं अपने पिता से थोड़ा पैसे लेता हूं, ध्यान रखो इस बात को। तो उन्होंने खा पी लिया, बच्चे ने भी खा पी लिया, गाड़ी चलने लगी। जब गाड़ी चली, गर्मी के दिन थे, पसीना आया हुआ था, एसी गाड़ी नहीं थी, खिड़की से हवा आई, पसीना सूखा। कूलिंग काज्ड बाय एवेपोरेशन, जो साइंस पढ़ते हैं बच्चे उन्होंने पढ़ा होगा, याद रखो। तो ठंड महसूस हुई और बुजुर्ग को नींद आ गई। जब नींद आ गई थोड़ी देर के लिए तो 2-4 मिनट के बाद ही वो चिल्लाया चोर चोर चोर, और उसने बाजू वाली का हाथ पकड़ रखा था। ध्यान रखो, हम बड़े हैरान थे, ये तो इसका बेटा बन रहा था और वो उसको बाप बता रहा था। ये चक्कर क्या है? नहीं मैं चोर नहीं हूं। बोले चोर नहीं, मेरी जेब में हाथ डाल के बैठा है, तूने मेरी जेब में हाथ डाला ना है? तुम तो मुझे पिता बता रहे थे, मेरे लिए केला ले आए, पानी ले आए, ये सब लाए, ये क्या कर रहे हो? कहते हैं नहीं मैं जेब कतरा नहीं हूं। बोले तुम जेब कतरे नहीं हो, हम कैसे मान लें कि तुम्हारा हाथ मेरी जेब में है? कहने लगा मैं हाथ जोड़ के कहता हूं मैं जेब कतरा नहीं हूं, मैंने जेब काटना आज से 6 मास पहले छोड़ दिया था। एक संत आए थे आर्य विद्वान, उन्होंने उपदेश दिया कि ये काम नहीं करना चाहिए, पुरुषार्थ करके खाना चाहिए, मैंने जेब काटना छोड़ दिया बिल्कुल। तो बोले ये क्या कर रहे हो? कह लगे सर मैंने जेब काटना तो छोड़ दिया, पर ये हाथ अंदर जाना बंद नहीं कर रहा। ये मानसिक विकार, जब कई बार कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो उसका संस्कार मन पे पड़ जाता है और ठीक जानते हुए भी उसको घसीट के ले जाता है। तो पहली शक्ति ईश्वर, दूसरी शक्ति आपके मन के विचार, आप कैसे लोगों में रहते हैं, कैसे चित्र देखते हैं, कैसी पुस्तक पढ़ते हैं, वो विचार बनेंगे, उस पर आपका जीवन चलेगा। गंदगी खाने का अभ्यास हो गया तो वो खींच के ले जाएगी। बताता हूं, एक लड़की जापान से पढ़ के आई, गोल्ड मेडलिस्ट है दिल्ली में और हेड ऑफ द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। मैं उसके पास ठहरा, कोरोना के समय में फंस गया। तो उसके पति कहने लगे मैं कुछ यज्ञ कर रहा था, वो भी यज्ञ कर रहा था, सब ठीक ठाक चल रहा था। वो मेरे पास आया, वो भी इंजीनियर था, पतिदेव भी। कहने लगे आचार्य जी मेरी पत्नी को चाट खाने की आदत है और अगर 3 दिन तक चाट ना मिले तो फिर वो बहुत गुस्से में आती। मैं वहीं था और शायद वो तीसरा दिन था, तो उसने आवाज़ लगाई, क्योंकि वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी तो ऑनलाइन काम कर रही थी अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो उसने आवाज़ लगाई तो उसका पति कहने लगा अब ये चाट मांग रही है। तो जब मुझे पता लग गया तो मैंने, उसका एक बेटा था छोटा, मैंने कहा ऐसा कर अपनी अम्मा को ये सेब केला दे के आ जा।
जैसे ही वो सेब केला ले गया उसने धड़ाम से मारा। क्या बकवास है, मैंने एक सेब केला मांगा था। अच्छा, मैं तो अपने कमरे में चला गया, उसने रसोई का कोई बर्तन नहीं छोड़ा जो ना फोड़ा हो। फिर उसका पति आया, आचार्य जी महसूस मत करना, मैंने बताया था ना उसको 3 दिन में एक बार चाट चाहिए, नहीं मिलती तो फिर उसका मन खराब हो जाता है। ये बीमारी, ये गंदे वातावरण में, ये गंदी आदतों के कारण स्वास्थ्य अच्छा कैसे होगा? तीसरी चीज सबसे मूल्यवान आपके स्वास्थ्य के लिए शुद्ध वायु जो आपके घरों में नहीं है। जाली लगाते नहीं हो, करोड़ों रुपया बिल्डिंगों पे लगा देते हो, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, कोई ऊपर वेंटिलेटर नहीं है, वेंटिलेटर का अर्थ ही नहीं जानते लोग। आज का पढ़ा लिखा पूछ लो व्हाट इज वेंटिलेटर, व्हाई इट इज प्रोवाइडेड, उसके बाद नो आंसर। ये हमारी दुर्गंधित वायु को बाहर फेंकता है। इसलिए चाहे छोटे छोटा हो जाना चाहिए, या तो फिर एसी चल रहा है वो बाहर फेंकता है और बात है, लेकिन शुद्ध वायु आपके जीवन का बहुत बड़ा आधार है, क्योंकि आपका सारा सिस्टम उस वायु के भरोसे चलता है। सब कुछ उस वायु ने शुद्ध करना है। आपका खान पान, आपके अंग प्रत्यंग, इस वायु से इतनी बड़ी शक्ति मिलती है। आप रोटी के बिना रह सकते हो, पानी के बिना रह सकते हो, कपड़े के बिना रह सकते हो, घर के बिना रह सकते हो, लेकिन वायु के बिना नहीं रह सकते। और मैं जब भूकंप आया गुजरात में, तो हमारे एक वो शिष्य हैं अभिमन्यु जी, वो उन दिनों वहाँ पर मिनिस्टर थे हरियाणा में। तो मेरा एक प्रोग्राम चल रहा था आर्य समाज का, तो मुझे दुर्घटना का पता लगा कि भूकंप आ गया। तो मैं रात का प्रवचन देकर उसके पास गया। मैं कहा बेटे अब मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे तुरंत गुजरात जाना पड़ेगा, क्योंकि गुजरात मेरा क्षेत्र है। कई लोगों को यज्ञ का संकल्प करवा रखा है, कुछ आर्य समाजों की स्थापना की हुई है, तो कोई रास्ता निकालो। तो उसने कहा आचार्य जी कल एक विमान अटल जी का जा रहा है, अटल जी का शासन था, उसके साथ ये ऐसा प्रबंध है, आप हम किसी को नहीं बताएंगे, अभी निकल जाओ। तो मैं रात के 11 बजे रोहतक से दिल्ली निकल गया। उस विमान से सीधा बंबई होते हुए भुज आ गया था। 12-12 दिन 10-10 दिन के बाद भी, अभी वायनाड में भी घटना हुई है लैंडस्लाइड के कारण, बहुत से लोग कई दिनों के बाद दबे हुए जिंदा मिले हैं। किसके भरोसे? वायु के भरोसे। ये वायु जरूरी है, शुद्ध वायु। लेकिन जहां गाड़ियां चल रही हैं उसके किनारे पे आपने घर बना लिया, तो सबसे डेंजरस गैस है मोनोऑक्साइड। याद रखना, जिसका कोई रंग नहीं, कोई गंध नहीं, कोई स्वाद नहीं, और आपके जीवन को बर्बाद कर देती है। एक सज्जन है हमारे, भक्त भी है हमारे, उसको शुगर है, वो रामदेव के भी चेले हैं। मैंने कहा आपको शुगर नहीं जाएगी जब तक आप ये घर नहीं बदलते। उसके घर के सामने सैकड़ों गाड़ियां निकलती हैं। सबसे खतरनाक। इसलिए वायु शुद्ध लो, फेफड़ों को साफ करो, फेफड़े शुद्ध होंगे, रक्त शुद्ध होगा, रक्त शुद्ध होगा, भूख प्यास लगेगी, समय पर नींद आएगी, सारे रोग ठीक हो जाएंगे, धातु ठीक बनेगी, संतान नहीं होती तो वो भी होगी, वो बहुत जरूरी है। इसलिए प्राणायाम बताया ऋषियों ने कि 2 समय बिना प्राणायाम के संध्या मत करो, संध्या अधूरी है। वो इसलिए बताया कि आपके अंदर की पूरी फिल्ट्रेशन हो जाए। ध्यान रखो। तो शुद्ध वायु आने दो, बंद मत करो, जाली लगा के रखो, मच्छर नहीं आए, वायु आती रहे। एक बात। दूसरी बात, सूरज की रोशनी जो नहीं लेते वो भी बीमार रहते हैं। ये प्रद्युमन जी बैठे हैं, 5 साल पहले मैं आया था, इनकी श्रीमती ने भोजन खिलाया, आजकल भी वही खिला रही। तो मैंने पूछा बच्चे कहाँ हैं? बोले बच्चे हुए नहीं, 2 वर्ष हो गए थे। 2 वर्ष हो गए थे ना।
मैंने कहा ये मेरी बात मान, तू सबसे ऊपर रहती, तेरे को कोई नहीं देख सकता, ये फार्मूला अपनाओ। और उसका फोन आया, गोवा में था, और लोग जो मेरे वीडियो सीडी सुनते हैं 2 से 3 बजे तक समय देता हूँ, पूछ लो कुछ, तो उसका फोन आया बेटी का, धर्मवती का। मैंने कहा बोलो क्या शंका है? बोली शंका कुछ नहीं है, खुशखबरी है, मेरे 2 बेटे इकट्ठे हुए। ये जो गोवा में पड़े रहते हैं समुद्र के किनारे, ये पागल नहीं है, ये अंग प्रदर्शन नहीं कर रहे, इनको रोग है, और भारत की सूर्य की रोशनी में वो ताकत है कि वो रोगों को ठीक करती है। कल भी आपको बताया था, प्रातःकाल इंफ्रारेड, सूर्य निकलने के बाद अल्ट्रावायलेंट, सायंकाल इंफ्रारेड, और सूर्य की रोशनी जब पड़ती है आपके अनेक रोग दूर होते हैं, आपकी किडनी ठीक होती है, आपको शुगर नहीं होती, और शुगर अगर हो भी गई है और आप 2 गोली खा रहे हो, और अगर आप ठीक रहोगे, पपीता खाओगे, रागी की रोटी खाओगे, थोड़ा चलोगे और 15-20 मिनट सूर्य की रोशनी में कपड़ा उठा के बैठोगे तो शुगर गायब हो जाएगी। एक्सपेरिमेंट किया है, फिर 4 महीने की शुगर भी ठीक आएगी। लेकिन ये ध्यान रखो, सूरज की रोशनी शीशे में से और कपड़े में से एंटर नहीं करती, उसको नेकेड बॉडी चाहिए, ये ध्यान रखो। इस पोर्शन में हमारी किडनी है, तो ये सूर्य की रोशनी, ईश्वर का ध्यान, और ईश्वर का ध्यान रख के काम करना और ध्यान करना, मन को शुद्ध रखना अच्छे विचारों से और यज्ञ से, और उसके बाद आपकी वायु शुद्ध, और चौथे नंबर पर सूर्य शुद्ध, और उसके बाद आता है आपका जल शुद्ध। और अगर आपको 10 रुपये लीटर वाला पानी 100 रुपये लीटर बनाना है तो दैनिक यज्ञ करो, और वो यज्ञ की भस्म छान कर साफ कपड़े में लपेट कर पोटड़ी बांधकर धागे से जिस बर्तन में लटका दोगे, पानी एल्कलाइन हो जाएगा, सारे रोग ठीक। ध्यान रखो। उसके बाद कुछ नियम बताए गए आयुर्वेद में कि पानी तो शुद्ध हो, एक आचमन पहले करते हैं, उसके बाद ईश्वर का नाम लेके ओम अन्नपते अन्नस्य, उसके पश्चात अदरक सेवन करना चाहिए, उसमें ग्लूटाथाइन होता है जो सारे रोगों को हरता है। कच्चा अदरक जरूर खाना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखो, अदरक का ध्यान रखो। फिर आपका अन्न शुद्ध हो, अन्न को चबाकर खाया जाए, पूरा रस बनाकर अंदर लिया जाए। शुरू में एक आचमन, आधी रोटी खत्म हो गई तो 1, 2, 3 घूंट पी सकते हैं, सूखी चुनाई करने से कोई लाभ नहीं। अगर बीच में पानी पिएंगे तो आपकी शक्ति बढ़ेगी। भोजनंते विषमवारी भोजने च अमृतम परम, अमृत के समान वो काम करता है बीच में पिया गया पानी। इन लोगों ने, ये बड़े बड़े मैं जानता हूं, उनके नाम नहीं लेता, इन्होंने कोई आयुर्वेद नहीं पढ़ रखा, इनको ये भी नहीं पता चावल कैसे बनते हैं, दाल कैसे बनती है, नादान लोगों को पता नहीं है। इधर उधर से बाबाओं के टोटके पकड़ कर वो आपको बता देते हैं। आयुर्वेद में चावल का विधान है, उसमें 6 गुना पानी, और उबाल लो, उबाल